गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाए तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं। 8 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज मेथड, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पीपीएम। आज हम 2-3 रिलेशनशिप्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने वाला टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा और फिर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, 11th क्लास में भी आप इसे कर चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ये रिलेशनशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करके ही अपने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हम जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिखा जा सकता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट given mass of solute by equivalent mass of solute present in 1 liter of solution। और यहाँ से हम कह सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी हम तब कहेंगे जब वो बेस हो और बेसिसिटी हम तब कहेंगे जब वो एसिड हो। अब मैथमेटिकली ये चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, सो इट विल बिकम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into volume of solution in liters multiplied by acidity or basicity. This term is number of moles of solute divided by volume of solution in liters multiplied by acidity or basicity. So finally we can say this is molarity, and the relationship will now become normality is equal to molarity into acidity और basicity। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास 1 मोलर HCl है, अब क्योंकि HCl एक H प्लस आयन देता है तो इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी हो जाएगी 1, बिकॉज मोलैरिटी इज 1, बेसिसिटी 1, नॉर्मेलिटी इज 1। इसके बजाय अगर हमारे पास 1 मोलर H2SO4 हो तो क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है तो हमें
मोलरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इन दिस वे वी विल से 1 मोलर H2SO4 इज इक्वल टू 2 नॉर्मल H2SO4। सिमिलरली 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो क्योंकि ये 2 OH माइनस आयन दे सकता है तो इसकी एसिडिटी 2 है, सो इट विल बिकम 2 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद अब जो और रिलेशनशिप्स हमें यूज करनी है वो कुछ थोड़ी सी छोटी मोटी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत बड़ी नहीं है, जिसमें एक हमारे पास आएगी मोलैरिटी इक्वेशन, जो कि सिर्फ कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशंस में काम आती है। यदि हमें कहा जाए कि हमारे को कोई सॉल्यूशन दिया गया है, उसकी मोलैरिटी थी M1 और वॉल्यूम था V1, अगर हम उसकी मोलैरिटी को चेंज करके M2 कर दें और वॉल्यूम को चेंज करके V2 कर दें तो अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन रिलेशनशिप विल बी लाइक दिस। और यहाँ से हम आगे 4 प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे ये पहला फॉर्मूला है जिसमें हम कहेंगे कि M1 इक्वल टू M2V2 बाई V1, यानी कि अगर हमें बताया जाए कि पहले क्या वॉल्यूम था, बाद में क्या वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम चेंज करने से मोलरिटी क्या हो गई, तो मोलरिटी क्या थी वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। V1 इक्वल टू M2V2 बाई M1 इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। M2 इक्वल टू M1V1 बाई V2 फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और फाइनल वॉल्यूम भी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। यह तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को रिलेट करने वाली इक्वेशन थी। इसी प्रकार से हमारे पास एक और इक्वेशन होती है जो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को रिलेट करती है, इसे हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहेंगे। अगर कहा जाए कि इनिशियली नॉर्मेलिटी N1 थी, वो N2 हुई और वॉल्यूम V2 हो गया, सो इनको आपस में रिलेट करने वाली इक्वेशन को नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहेंगे, और इसको भी ऊपर की तरह 4 प्रकार से यूज किया जा सकता है। और एक फाइनल है मिक्सचर्स के केस में कैसे इक्वेशन यूज की जाती है। अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी थी V1 और वॉल्यूम था V1, मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम था V1। एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी थी M2, वॉल्यूम था V2। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो जो रिजल्टिंग मिक्स्ड सॉल्यूशन होगा, मान लेते हैं उसकी मोलैरिटी है M1, तो उसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम का सम होगा। तो इन सब क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने की इक्वेशन होगी M1 प्लस M2 इक्वल टू MV1 प्लस V2, और इसको यूज करके हम फाइनल मोलैरिटी हमारे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से ये इक्वेशन नॉर्मेलिटी के केस में भी अप्लाई होती है। अगर हमें कहा जाए कि एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी दूसरे की N2 है और वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिक्स किया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N थी और वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया था, तो इस केस में जो इक्वेशन अप्लाई होगी वो हो गई N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV1 प्लस V2, और यहाँ से हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N निकाल सकते हैं, V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो पीछे वाले मेथड्स और जो आज हमने रिलेशनशिप्स की हैं डिस्कस, इनके बेसिस पे आपको आज कुछ न्यूमेरिकल्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे जाएंगे। ये सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है और वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन फिनिश हो जाए। सो हैव ए नाइस डे।